इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो हम लोग को जानना ज़रूरी है वो ये है कि कॉर्ड किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। अब हम लोग सर्कल का कोई भी दो पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी। अब अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, इसी को बोलेंगे सर्कल का कॉर्ड। उसी तरह से और भी हम पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो सी डी भी हो गया कॉर्ड। इसी तरह से लाखों करोड़ों कॉर्ड हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, सब होगा कॉर्ड। लेकिन एक कॉर्ड इस तरह से सेंटर से पास करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। हम लोग पहले से जानते हैं कि इस लाइन को जो सेंटर से पास करता है उसको बोलते हैं डायमीटर। इसका मतलब देर आर सो मैनी कॉर्ड्स बट द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन ए सर्कल। और डायमीटर से बड़ा कॉर्ड यहाँ सर्कल में नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब ये बात नहीं है कि डायमीटर एक ही होगा, इस तरह से भी डायमीटर हो सकता है, बस सेंटर से जो कॉर्ड पास करेगा वो डायमीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कॉर्ड। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का। लिखा है द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज़ 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर। और एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर। तो कॉर्ड सेंटर से कितना दूरी पे है ये हम लोग को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो सम है बगैर डायग्राम का नहीं बन पाएगा। तो हम लोग एक ठो कंपास से अच्छा से एक ठो सर्कल बनाएंगे। इसका सेंटर हम लोग को दिया है ओ। उसके बाद एक कॉर्ड है ए बी, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए बी, और यहाँ पे एक नया पॉइंट हम लोग ले लेंगे डी। तो जो ए बी मेरा कॉर्ड है इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया ओ डी। तो ओ डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जब 8 होगा तो ए डी 4 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर का होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि जो ओ डी है ए बी को बाइसेक्ट करेगा, हम लोग थ्योरम पढ़े थे इससे। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा है, रेडियस क्वेश्चन में लिखा है 5 सेंटीमीटर। तो ओ बी तो रेडियस है ना हम लोग का, तो यहाँ पे ओ बी हो गया 5 सेंटीमीटर और हम लोग को निकालना है ओ डी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ओ बी डी ट्राइंगल में एंगल ओ डी बी जो है 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम लोग इस तरह से पूरा सजाएंगे। जो दिया है पहले लिख देना है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी बी हम लोग को दिख रहा है। अब एंगल ओ डी बी यानी कि ओ डी बी 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसलिए ओ डी का जगह ओ डी ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होगा, लेकिन इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस हो गया, इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस करके 9, तो ओ डी होगा 3। और यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, हालांकि हम लोग जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है, लेकिन अभी प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ओ डी जो है पॉजिटिव है, ओ डी जो लेंथ है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो ओ डी आ गया 3 सेंटीमीटर और ओ डी मेरा क्या था, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू कितना आया है 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से क्वेश्चन इस चैप्टर का बनेगा। हम लोग को एक कॉर्ड देगा और एक सेंटर से डिस्टेंस देगा और रेडियस देगा। तो कभी रेडियस निकालना होगा
कभी डिस्टेंस निकालना होगा या कभी लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना होगा, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा इसमें यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर एट ओ इज 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया है, और हम लोग जानते हैं कि जब डायमीटर दिया है तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, बस इसको हाफ कर देना होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस होगा 13 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी ओ इज़ 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक कॉर्ड है पी क्यू जिसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी पी क्यू कितना होगा। तो हम लोग को एक डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से एक ठो सर्कल बना लेंगे। सब काम पेंसिल से ही करना है, लेकिन अभी पेंसिल है नहीं मेरे पास, इसलिए इसको पेन से कर रहे हैं। तो एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है ओ, कॉर्ड कौन सा है पी क्यू, और हम लोग ओ से इसका डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे एक न्यू पॉइंट लेंगे आर, और ओ क्यू को ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन करने के बाद हम लोग देखेंगे डायमीटर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू मेरा क्या है, ओ क्यू है रेडियस, तो ये हो जाएगा 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या है, ओ आर होगा, तो ओ आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे तो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ क्यू स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज लिखने के बाद दोनों को ऐड कर देना है आगे पीछे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ओ क्यू का होगा 13, आर क्यू हमको नहीं पता, ओ आर का वैल्यू होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, तो आर क्यू स्क्वायर आ गया 144, तो आर क्यू होगा 12, क्योंकि आर क्यू जो है लेंथ है इसलिए पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो आर क्यू कितना आ गया क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू कितना होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, और देयरफॉर लेंथ ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 2 × 12 सेंटीमीटर, तो हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल विद इट सेंटर ओ इज़ 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक कॉर्ड है पी क्यू जिसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ इज़ 2.1 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस है 2.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बताना है कि लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगा, यानी कि रेडियस निकालने के बाद हम लोग डबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटर ले लेंगे जिसका सेंटर होगा ओ, और कॉर्ड होगा पी क्यू, तो यही हो गया कॉर्ड पी और ये क्यू। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिस्टेंस जो है, हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट लेंगे आर, डिस्टेंस जो है 2.1 सेंटीमीटर का है। हम लोग को रेडियस निकालना पड़ेगा ताकि उसको डबल करके डायमीटर कर दें। और उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर का, तो इधर भी होगा 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी होगा 2 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको क्वेश्चन लिखेंगे इस तरह से कि पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर है, तो आर क्यू कितना होगा, इस डायग्राम में आर क्यू कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और ओ आर है 2.1 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे हम लोग 21/10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओ आर क्यू। तो एंगल ओ आर क्यू 90 डिग्री होने से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसका हाइपोटेन्यूज कौन होगा, जो 90 डिग्री का अपोजिट में होता है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। जिसका वैल्यू पता है हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे होगा 2 तो उसका स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे 21/10 तो इसका स्क्वायर आएगा 441/100। उसके बाद एलसीएम अगर लें तो होगा 100 × 4 400 प्लस दिस, तो होगा 820
41, फिर ओ क्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, और 841 29 का रूट होता है, और 10 का आ जाएगा 100, यानी कि 100 का 10 रूट होगा। तो सिंप्लीफाई करना ऐसा आएगा 2.9। हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था डायमीटर। लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू रेडियस का डबल, यानी कि 2 × 2.9, तो इक्वल टू हो गया 5.8 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब दो ठो कॉर्ड है, एक है 6 सेंटीमीटर का और एक है 8 सेंटीमीटर का। इफ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटा कॉर्ड है, छोटा कॉर्ड कौन होगा, जो 6 सेंटीमीटर का है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है 4 सेंटीमीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पहली बार दो कॉर्ड का बात किया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बना लेंगे कॉम्पास से, और उसका सेंटर का नाम देंगे ओ। उसके बाद एक कॉर्ड बनाना है छोटा और एक कॉर्ड बनाना है बड़ा। तो जो छोटा कॉर्ड बनाना होगा तो हम लोग सेंटर से ज़्यादा दूर जाएंगे, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे कॉर्ड उतना ही छोटा बनेगा, और सेंटर से करीब रहेंगे तो कॉर्ड बड़ा बनेगा। तो दो कॉर्ड हम लोग ले लिए, एक कॉर्ड हम लोग ले लेंगे ए बी, और एक कॉर्ड ले लेंगे सी डी। अब क्वेश्चन में कॉर्ड का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी मेंशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या बोला था कि जो छोटा कॉर्ड है उसका डिस्टेंस है 6, कितना डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो छोटा वाला कॉर्ड यही है ए बी। सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एकदम सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया है। तो हमको सेंटर से बड़ा वाला कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग नाम दें तो यहाँ होगा x नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग y नाम दे देंगे। तो हम लोग को ओ एक्स दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ओ वाई यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सेकंड कॉर्ड निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ओ बी को ज्वाइन करने से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे ओ डी को भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे ताकि यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो एक चीज़ तो यहाँ एकदम क्लियर हो गया कि ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, क्योंकि ओ बी सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है, रेडियस होगा, और ओ डी भी सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस होगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सजाएंगे। लेट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बी द टू कॉर्ड्स। दो टू कॉर्ड हो गया ना, उसका डिस्टेंस लेंथ भी मेंशन हो गया यहीं पर। अब डायग्राम में लोग देखेंगे ओ एक्स कितना होगा 4 सेंटीमीटर का, एक्स बी कितना होगा। जब ए बी 6 सेंटीमीटर का है तो ये वाला कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर। तो एक्स बी हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एंगल ओ एक्स बी, यानी कि ओ एक्स बी, एंगल ओ एक्स बी इज राइट एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किस तरह से लगाते हैं, पहले लिखते हैं हम हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है वो हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी कि ओ बी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ एक्स बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी इक्वल टू ओ एक्स, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर। ओ एक्स कहाँ से आ गया, ये वाला परपेंडिकुलर, और एक्स बी यानी कि ये वाला बेस, बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है, ओ एक्स का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एक्स बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे। लिखने से आएगा ओ बी स्क्वायर को हम लोग हर बार कॉपी भी कर सकते हैं, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर।
तो इस तरह से ओ बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में काम करके ओ बी हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ओ बी जितना आया है उतना ही इक्वल हो जाएगा ओ डी के बराबर। सिंस ओ बी एंड ओ डी आर रेडियाई, ओ बी और ओ डी क्या है, दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल में आएंगे, ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ओ वाई डी, एंगल ओ वाई डी जो होगा 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज कोई पूछे तो एंगल वाई का अपोजिट यानी कि ओ डी मेरा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे भी बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हम लोग लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर। और यहाँ पे ओ डी का वैल्यू हम लोग कितना लाए, इससे पहले लाए थे, ओ डी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ लिख दिए। और वाई डी कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जो सी डी है कॉर्ड वो है मेरा 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे होगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी होगा 4 सेंटीमीटर, तो वाई डी मेरा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम लोग वाई डी की जगह पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ होगा वाई ओ वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया 16। अब इस 16 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो ओ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 16 9, यानी कि ओ वाई हो जाएगा 3। और ओ वाई मेरा डायग्राम में क्या है, ओ वाई का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सी डी जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस कितना है ओ से ओ वाई, तो यही चीज़ हमको निकालना था, हम लोग अब लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, पेन से ही लिखेंगे लेकिन अभी पेंसिल से लिखते हैं 3 सेंटीमीटर का होगा डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 48 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द सेंटर इज 7 सेंटीमीटर, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 48 सेंटीमीटर और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है 7 सेंटीमीटर का, तो हमको बताना है कि रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल बना लेंगे, उसके बाद जो कॉर्ड है उसको हम लोग ए बी लेंगे, ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक कॉर्ड ले लिए जिसका नाम हम लोग खुद से देंगे ए बी। अब यहाँ जो सेंटर था सर्कल का उसका नाम होगा ओ, और क्या बोला है हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसी को बोलेंगे, इसका नाम दे देंगे हम लोग एक्स। तो ओ एक्स क्या हो गया, ए बी का डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ओ इज ओ एक्स। तो इतना तो काम करना ही है। उसके बाद ये वाला हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे। अब कॉर्ड का डिस्टेंस दिया था 48 मीटर का, तो ए बी मेरा होगा 48 मीटर, तो यहाँ पे आधा आधा करने से होगा 24 और यहाँ भी होगा 24। और उसके बाद क्या लिखा था क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर यही हो जाएगा ओ एक्स 7 सेंटीमीटर का, यहाँ भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे, ये हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। तो रेडियस के लिए हम लोग को ओ बी निकालना पड़ेगा, ओ बी ही रेडियस होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी बी द कॉर्ड, ए बी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ए बी बी द कॉर्ड क्यों बोले, क्योंकि क्वेश्चन में कॉर्ड का नाम नहीं दिया है, इसलिए हम लोग मेंशन करेंगे ए बी कॉर्ड है। उसके बाद ए बी इक्वल टू क्या होगा 48 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखा है। उसके बाद एक्स बी,
एक्स बी को अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो यहाँ आएगा 24 सेंटीमीटर और ओ एक्स मतलब 7 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि एंगल ओ एक्स बी, एंगल ओ एक्स बी इज द राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो 90 डिग्री का अपोजिट में जो है वो हाइपोटेनियस होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब जिसका इसका वैल्यू मालूम है हम लोग लिख देंगे, ओ बी का मालूम नहीं है लेकिन बाकी सबका मालूम है। तो सिंपल एक कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 625, तो इसका रूट आएगा 25। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का, क्योंकि यही उसका रेडियस था ओ बी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इन दी सर्कल ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये वाला फिगर, इसको देख के हम लोग को सम करना है। विद इट सेंटर एट ओ, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि OP हम लोग को जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर है AB का। इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड PC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग पूरा सम को अपना कॉपी में करेंगे, डायग्राम को कॉपी कर लेना है कॉपी में, मतलब बना लेना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि ए बी का डिस्टेंस दिया है, यानी कॉर्ड का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3। ए बी 6 था तो हाफ हाफ हो गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और चीज लिखा है पी सी या सी पी सी दिखा है 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पी सी हो गया 2 सेंटीमीटर का। तो हम लोग को निकालना है रेडियस। तो अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दें OB को, तो OB मेरा रेडियस होगा, और इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, तो मेरा आएगा OB स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। एक चीज अगर हम लोग नोटिस करें तो OP हम लोग के पास नहीं है, OP का डिस्टेंस हम लोग के पास नहीं है, हम लोग के पास PC का डिस्टेंस है और OP का डिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे लेट द रेडियस बी R सेंटीमीटर। उसके बाद जो दिया है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। AB दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद PB यानी कि डायग्राम के हिसाब से PB हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर OP हम लोग को निकालना है, PC दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज हम लोग को देखना है कि OP के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं OC माइनस PC, ये बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, या इस तरह से समझेंगे कि OC मेरा कितना है रेडियस है, OC का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन खींचेंगे तो रेडियस होगा। तो OC क्या हो गया रेडियस, और ये वाला हो गया 2 सेंटीमीटर, तो OP कितना होगा R माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग OC को रेडियस को R बोले हैं और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो OP निकालने के लिए R माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे OP इक्वल टू R माइनस 2 सेंटीमीटर, और OB हम लोग को निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का। तो होगा हाइपोटेन्यूज क्या होगा OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो निकालना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, OB को तो हम लोग R मान लिए हैं, यहाँ पे R सेंटीमीटर लिख सकते हैं, रेडियस को हम लोग R सेंटीमीटर तो मान लिए ऊपर में, इसलिए हम लोग यहाँ पे OB इक्वल टू R सेंटीमीटर लिख देंगे। और अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर आएगा, यहाँ पे होगा R स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा R माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में OP निकाले थे,
और पी भी होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आर स्क्वायर काट देंगे, 4r को इधर लाए 9 और 4 13 हो गया, और r इक्वल टू 13/4। तो रेडियस कितना हो जाएगा 13/4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग डेसिमल में लाएंगे तो 4 3 से 12 आएगा, और बचेगा 1 पॉइंट देने से हो जाएगा 10, तो 2 टाइम्स में आएगा 8, फिर उसमें पॉइंट लगाएंगे तो होगा 20 25 से 4 5 से 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यही हुआ इसका आंसर। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है, लेकिन इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन इसका कंटिन्यू रखेंगे अगला वीडियो से।